उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खुलकर विरोध करने के बाद विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने बिहार में भी भाजपा के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है, जबकि जदयू को उसने अपना समर्थन दिया है। ऐसा तब जबकि वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी भाजपा के बूते राज्य के पशुपालन व मत्स्य संसाधन मंत्री बने हुए हैं। अब उन्हें सरकार से बाहर किए जाने के लिए भाजपा नेता मुखर हो चुके हैं। बहुत संभव है कि सप्ताह भर के भीतर वे चलता कर दिए जाएंगे। ऐसे में यूपी का बदला बिहार में भाजपा ले सकती है। मालूम हो कि बिहार में राजग की सरकार में भाजपा और जदयू दो बड़े साझेदार हैं, जबकि वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम क्रमशः भाजपा और जदयू के कोटे से सरकार में भागीदार बने हुए हैं। अभी विधानसभा में वीआईपी के 3 विधायक हैं और विधान परिषद में एकमात्र सदस्य मुकेश सहनी हैं। अभी स्थानीय प्राधिकार कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बागी तेवर दिखाते हुए सहनी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। राजग में वे सभी सीटें भाजपा कोटे की हैं। सहनी ने 15 सीटों पर राजग प्रत्याशियों को समर्थन भी दिया है, जिनमें 11 जदयू कोटे की है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी को भी वे समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा भाजपा को 3 सीटें औरंगाबाद, कटिहार और गोपालगंज पर सहनी ने समर्थन देने की घोषणा की। फिर भी उनके इस स्टैंड से भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल सहनी ने बोचहा विधानसभा सीट पर भी अपनी दावेदारी ठोक दी है, जहां वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के असामयिक निधन के कारण 12 अप्रैल को उपचुनाव निर्धारित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन छोड़कर राजग में आए वीआईपी को भाजपा ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी, उनमें से एक बोचहा भी थी। उपचुनाव में भाजपा यहां से बेबी कुमारी को प्रत्याशी बना रही है, जबकि सहनी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सीट से राजग प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बोचहा पर पहली दावेदारी वीआईपी की बनती है और 22 मार्च को पार्टी प्रत्याशी का नामांकन होगा। भाजपा की दावेदारी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो चाहे वह चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वीआईपी मुसाफिर पासवान के स्वजनों के साथ है। वे विधान पार्षद कोष की राशि भी बोचहा के विकास पर खर्च करेंगे। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में पराजित होने के बाद सहनी को भाजपा ने अपने कोटे से विधान परिषद भेजा था। मुकेश सहनी को भाजपा के विरुद्ध प्रत्याशी उतारना बिहार में महंगा पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव में भी वीआईपी ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का दावा किया। इस कारण भाजपा के साथ उनकी तनातनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बहुत संभव है कि सप्ताह भर के भीतर सहनी को मंत्री पद से हटाने का फैसला हो जाए। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।